सत्ता को। परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा विनती। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जो पानी। हम सबका यह अहोभाग्य कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का सीखने का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण के पावन लीला पावन श्लोक पावन चरित्र पर अपने मन चित्त बुद्धि को लगाकर इस भागवत कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसकी इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न संताम। वही पावन सुख शास्त्र इस भागवती गंगा पर करने का सुंदर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम पुनः भागवत जी के महात्म्य यानी महिमा पर प्रवेश करें। भागवत महात्म्य के अंतर्गत हम सब पंडित आत्मदेव जी की कथा। पंडित आत्मदेव जी उत्तम नगर के निवासी हैं जो तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा नगर है। पंडित आत्मदेव जी बड़े विद्वान हैं, वेदों के जानकार हैं। उनके जीवन में एक महान कष्ट ने घर कर लिया कि हमारे घर कोई संतान नहीं है। जीवन से ऊब करके वन में गए, लेकिन वहां पर सन्यासी की कृपा हुई। फल को उन्होंने पंडित आत्मदेव जी को दिया और वह पंडित आत्मदेव जी फल लाकर धुंधली अपनी पत्नी को दिए, लेकिन उस धुंधली ने उस फल का अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया। इसलिए कभी भी संतों का, संतों के वचनों का, संतों का प्रसाद का, भगवान के प्रसाद का, भगवान के जो है सुंदर कथा का, आचार्य के वचनों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। जो निरादर किया है उसका कभी मंगल नहीं हुआ। देखिए धुंधली ने निरादर किया संत के प्रसाद का, तो कैसा पुत्र उसको प्राप्त हुआ, है ना। धुंधली की बहन थी, बढ़िया भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा बुरा सब जगह होता है। तो धुंधली खराब थी तो जरूरी नहीं था कि धुंधली के आने वाला जो बच्चा है वह भी खराब होता। लेकिन उन्होंने जो संत के प्रसाद का तिरस्कार किया, उसका यह परिणाम रहा कि वह जो बहन के घर से आया हुआ बालक था वह भी धुंधली से जो है महाराज बहुत आगे निकला। धुंधली तो केवल झगड़ा ही करती थी और वह तो महाराज अपने मार्ग को छोड़ करके पाखंड और अधर्म का राह अपना लिया। लेकिन वह संत भगवान का परीक्षण करने के लिए, उनकी तपस्या देखने के लिए, उनका वचन कितना सत्य है यह जांचने के लिए वह फल गाय को खिलाया था। तो गाय से एक सुंदर मनुष्य सरीके ने बालक ने जन्म लिया, गोकर्ण नाम हुआ। कल के दिवस हम सब ने देखा कि वही धुंधकारी पहले तो पिता को कष्ट दिया, माता को कष्ट दिया, और उसके बाद महाराज जब दोनों ही चले गए, पंडित आत्मदेव जी को तो बहुत सुंदर उपदेश मिला। गोकर्ण जी ने देहे स्थिमान रुधिरे भ्रमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग अनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी शरीर कुछ नहीं है, अस्थि मांस रुधिर का पिंड है। इसमें जो आपने ममता पाल रखी है, इस ममता को त्याग दीजिए। कोई किसी का नहीं है, सब स्नेह के कारण ही बंधे हुए हैं, स्वार्थ के कारण ही बंधे हुए हैं। अगर आश्रय लेना है किसी धर्म का तो लौकिक धर्म का नहीं। बोले किस धर्म का? बोले सत धर्म का आश्रय लीजिए, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और यह भागवत के कथा मृत रस का पान कीजिए। नितराम पिबत्वम। वही बात जब ऋषियों ने पूछा महाराज कब तक इस भागवत का पान करें? बोले मुहुर मुहुर, बार बार। तो नितराम पिबत्वम, पूरा जीवन पर्यंत
आत्मदेव जी ने इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के परम धाम गोलोक धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। धुंधकारी स्वच्छंद होकर जो 5-5 गणिकाओं को लाया था, उनके कहने पर उसने बहुत सा वस्त्र आभूषण चुरा करके लाया, लेकिन वह स्वेच्छाचारणी स्त्रियां वह भला कब किसकी हुई हैं। तो धुंधकारी को उन्होंने महाराज बड़ी बुरी तरह से मारा है, बड़ी निर्दयता से मारा है। यहाँ तक कि जब वह चिल्लाने लगा तो उसके मुख में जलते हुए अंगारे उन्होंने ठोंस दिया, तड़प गया, इतनी पीड़ा हुई। धुंधकारी बस यही सोचने लगा, सुधामयम वचो याशाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम चुरधाराभम प्रिय के नाम योजिता। अरे भला इन स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कौन प्रिय हो सकता है। इनके मुख से वचन तो वैसे निकलते हैं मानो अमृत, लेकिन हृदयम छुर धाराभाम, और लेकिन हृदय पर ऐसी कटारी, ऐसी पैनी छुरी रहती है जो महाराज किसी को छोड़ती नहीं है। धुंधकारी आज उसका प्राणांत हुआ। उन गणिकाओं ने गड्ढा खोदा है, वहीं गाड़ दिया है और धन लेकर के वहां से भाग गई महाराज। अब इधर धीरे धीरे इस बात को गांव वालों ने जब देखा, कई प्रकार के दृश्य दिखने लगे, क्योंकि अब उसकी मुक्ति तो हुई नहीं थी, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, अधोगति को प्राप्त हुआ। गांव वालों ने देखा, पता चला कि धुंधकारी नहीं रहा। गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी बेचारे अनाथ जान करके गया में श्राद्ध किए, और जहां जहां जाते, जिस जिस तीर्थ में जाते वही उसका श्राद्ध करते। एक बार घूमते टहलते अपने नगर को आए हैं, जन्मभूमि में आए हैं। ज्ञानी गोकर्ण जी आकर के, अब संत हैं, देखिए संत कभी अपने किसी कारण स्वयं निजी कार्य के लिए कभी किसी को परेशान नहीं करते। उन्होंने विचार किया कि चलो अपने घर के द्वार पर ही मैं लेट जाता हूँ, रात्रि की बात है, और मैं प्रातः काल सबसे मिलूंगा, सबका हाल कुशल क्षेम पूछूंगा। जैसे ही गोकर्ण जी आंखों को बंद किए ही थे कि उसी समय मध्य रात्रि हुई। धुंधकारी जो प्रेत रूप में था वह वहां पर प्रकट हो गया, कई प्रकार के विचित्र दृश्य दिखाने लगा। कभी वह हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता, कभी वह राजा के रूप में प्रकट हो जाता। तो समझ गए ज्ञानी गोकर्ण जी की निश्चित ही कोई यह जीव अधोगति दुर्गति को प्राप्त हुआ है। बोले, कौन हो भाई तुम जो इस प्रकार मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो। तब धुंधकारी महाराज मुख खोल करके कुछ बोलने लगा, लेकिन बोल रहा है, मुख चल रहा है, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रही, मूक है। बहुत प्रयत्न किया कि मैं अपने भाई, अपने भैया गोकर्ण को मैं अपनी पीड़ा बता दूं, लेकिन देखा कि मैं बहुत प्रयत्न कर चुका हूं, अब मेरे मुख से वह वचन नहीं निकल रहा। तो आंखों से धुंधकारी के आंसू चल पड़े। तो ज्ञानी गोकर्ण जी समझ गए। उन्होंने हाथ में जल लिया, कमंडलू से गायत्री मंत्र से विमंत्रित करके जैसे ही छींटा दिया है, वैसे धुंधकारी को बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। तो हमारा वैदिक वांग में, हमारी सनातन पद्धति ऐसी है कि जो महाराज बोलने का सामर्थ्य नहीं रखते, वह प्रेत सामर्थ्य दिला दे, वह है मंत्रों की शक्ति। मंत्र का छींटा पड़ा कि धुंधकारी बोल पड़ा, कहने लगा कि हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं और कोई नहीं हूं, आपका भाई धुंधकारी हूं। आज उसने पहली बार बोला है कि मैं आपका भाई। अपने भूल का भी एहसास हुआ। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, अपने दोषों के कारण मैंने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट किया। मरणोपरांत ऐसी ऐसी मृत्यु भई, और मरने के बाद मैं अधोगति को प्राप्त हुआ। ज्ञानी गोकर्ण जी कहने लगे कि अरे भैया, मैंने आपके जब मरण की खबर या सूचना सुना तो मैं तो कई जगह श्राद्ध किया, गया में भी जाकर के श्राद्ध किया,
लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा, महाराज मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब उसके कई कारण है। देखिए, पहली बात तो धुंधली का पुत्र ही नहीं है। ज्ञानी गोकर्ण जी, पंडित आत्मदेव जी सब यही सोचते हैं कि धुंधली ही माता है। गोत्र प्रवर सब कुछ अलग है। अब धुंधकारी कहने लगा कि हे भैया, मुझे ये विश्वास है कि अगर आप चाह लें, आप संकल्प कर लें, क्योंकि वो पता है उसको कि ये मेरे भाई संत हैं और संत भगवंत की इच्छा एक ही होती है। अगर संत चाह लेना तो यह कार्य हो जाएगा। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर आमाशु मोचया। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अब पंडित हमारे ज्ञानी गोकर्ण जी, उन्होंने कहा ठीक है धुंधकारी, तुम तो अभी अपने स्थान को जाओ भाई, डराओ मत। थोड़ी देर और बचा है, रात्रि का समय। प्रातः काल हम गांव के विद्वानों से, महापुरुषों से विचार विमर्श करेंगे और तुम्हारे मुक्ति का निश्चित ही कोई एक मार्ग ढूंढ देंगे। अब सबसे नगर वासियों से यह बात ज्ञानी गोकर्ण जी ने कहा, लेकिन महाराज कोई एक साधन पर अपनी मति राय नहीं दिया। किसी ने कहा यह करा लीजिए, किसी ने कहा वह करा लीजिए। तब गोकर्ण जी हमारे स्वयं समर्थ हैं, वह बड़े बहुत बड़े गायत्री के उपासक हैं। उन्होंने अपने योग बल से भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे प्रभु, आप तो सबके साक्षी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही बतलाइए कैसी होगी भाई की मुक्ति। भगवान सूर्य नारायण रुके नहीं, तुरंत जवाब दिए, क्यों थोड़ी देर रुक जाएंगे महाराज, सृष्टि की जो व्यवस्था है वही बिगड़ जाएगी। उनको चलना पड़ता है निरंतर, बड़ा गति है उनके रथ की। बोले श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा कहिए, इसी से मुक्ति हो जाएगी। अब तो ज्ञानी गोकर्ण जी जैसे ही सुने प्रसन्न हो गए। उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया, एक प्रधान श्रोता ब्राह्मण देवता को बनाए हैं। स्वयं ज्ञानी गोकर्ण जी कथा कहना प्रारंभ किए हैं। धुंधकारी भी कथा श्रवण करने के लिए आया है, लेकिन वायु रूप है। कभी वायु का ऐसा झोंका आता कि धुंधकारी को दूर ले जाकर के खड़ा कर देता। धुंधकारी ने देखा कि मैं कैसे एक स्थान पर रुकूं। अब उसको समझ में आ गया, अब उसको कथा में इतना रस आ रहा है कि वह हवा के झोंकों से भी उसको बड़ी कथा में व्यवधान आ रहा है। तो उसने देखा कि एक 7 गांठों का बांस गड़ा हुआ है, उसी में एक छिद्र दिखा, तो वह वायु रूप था, प्रेत रूप था, उसी छिद्र में प्रविष्ट हो गया। सज्जनों, अब कथा पूरे प्रथम दिवस का जैसे ही विश्राम हुआ, बढ़िया सुंदर महिमा महात्मा को श्रवण किया, और जैसे ही महाराज विश्राम हुआ तो उस बांस सप्त ग्रंथि वाला था, तो पहले ग्रंथि का विभेदन हो गया। बड़े जोर से शब्द करते हुए महाराज बांस की एक गांठ चटाक से वह फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एवं सप्त दिनश्चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 ग्रंथि का विभेदन हुआ और धुंधकारी प्रकट हुआ है। लेकिन अब कथा के सुनने के बाद प्रकट हुआ है। प्रकट होना भी महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर है। बोले कि अब धुंधकारी का जो स्वरूप है देव स्वरूप हो गया। इतना सुंदर श्यामल वर्ण है, सर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है और पीतांबर शोभायमान हो रहा है। अब तो महाराज ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि जो हेतु था कथा का वह हेतु पूर्ण सा दिखाई दिया। धुंधकारी प्रकट होकर के देवता समान रूप धारण करके कहने लगा भागवत की महिमा। स्वयं वह प्रेत रूप जो था वह धुंधकारी देव रूप में आने के बाद भागवत की महिमा को बतला रहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। बोले धन्य है, यह भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है, प्रेत पीड़ा को समाप्त करने वाली है। और सप्ताहोपि तथा धन्य, और सप्ताह कथा की बात क्या कहें। बोले यह तो परम धन्य है, साक्षात कृष्ण का योग दुर्लभ जो गोलोक धाम है उसका प्राप्ति कराने वाली कथा है। बोले जिस प्रकार अग्नि जलती रहती है तो चाहे छोटी लकड़ी डालिए, बड़ी डालिए, गीली डालिए, सूखी डालिए, सबको जला करके वह भस्म कर देती है, ऐसे ही भागवत की कथा है। चाहे छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, नया पाप हो, पुराना पाप हो, बोले मन वचन कर्म जैसा भी पाप हो, सभी प्रकार के पापों को जला करके यह भागवत की कथा भस्म कर देती है। इसके बाद कहने लगे महाराज यहां पर चेताया है सभी को। बोले कि जो मनुष्य शरीर है इसकी पुष्टि होती है प्रसाद भोजन जो पाते हैं अन्न से। तो कहते हैं कि जो प्रातः काल अन्न पकाया जाता है वह दोपहर में मध्याह्न में खराब हो जाता है। अब मध्याह्न काल का बना हुआ भोजन फिर रात्रि तक में खराब हो जाता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि उसी अन्न को खा करके हमारा शरीर बढ़ा, अगर अन्न नहीं मिलता, पोषण नहीं होता, तो क्या हम बढ़ते या क्या हम जीते। अगर हम बढ़े हैं और जी रहे हैं तो उसी अन्न का प्रभाव है, उसी के रस से हमारा शरीर पुष्ट हुआ है। तो बात विचार करने योग्य यह है कि जो अन्न प्रातः काल पकाने के बाद मध्याह्न काल तक में खराब हो जाता है और उसी अन्न के रस से शरीर यह हमारा पुष्ट हुआ है, शरीर बना है, तो यह शरीर नित्य कैसे हो सकता है। शरीर की नित्यता का क्या वर्णन करें। जो 12 घंटे अन्न नहीं चलता और हम इसको शरीर को सोचते हैं कि यह तो अभी वर्षों चलने वाला है, नहीं, यही सबसे बड़ी भूल है। बोले जीवन कैसा है। बोले बुध बुदाइव तो सु मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। बुध बुदा, बुध बुदा कहते हैं बुलबुले को भैया। जैसे बुलबुला होता है, बुलबुला क्या है अगर ये नहीं जानते हैं तो जैसे हम जल भरते हैं ना बाल्टी में किसी पात्र में, तो जब जल का प्रभाव उस पात्र पर पड़ता है तो उसे छोटे छोटे जो बुलबुले टाइप में उत्पन्न होते हैं उसी को कहते हैं बुदबुदा। तो उसी प्रकार वह कितने समय तक रहता है। बोले पल भर भी नहीं रहता है, पलक झपको गायब, उठता है, उत्पन्न होता है और समाप्त। ऐसे ही हमारा मनुष्य का जीवन है। कैसे। बोले जैसे बुलबुला उठता है समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारा जीवन है। मस्का युव जंतु, और जीवों में मच्छर, मच्छर की आयु बहुत थोड़ी होती है, ऐसे ही हमारी आयु है महाराज। पानी केरा बुध बुदा, उसी का भाव है श्लोक का। कविराज कहते हैं पानी केरा बुध बुदा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। बोले पानी के जैसे उठने वाले बुलबुले के समान जीवन है, असमानुष की जात। बोले देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे तारे दिखते हैं रात्रि में ना, लेकिन प्रभात जैसे ही भुवन भास्कर उदित होते हैं वैसे ही तारे छिप जाते हैं। ऐसे ही जीवन का क्या जाने कब अंत आ जाए, कब वह काल रूपी महाराज यमराज हमारे सामने खड़े हो जाए, वह हमारा समय पूर्ण हो जाए, कब हमको जाना पड़े। तो इसीलिए भगवान की कथा का श्रवण करते रहिए कि फिर यमराज को ना आना पड़े। क्योंकि भक्तों के लिए कौन आता है, स्वयं भगवान आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं, है ना? जब कंठ प्राण आवे यम दर्शन आदि दिखावे। तो भगवान की कृपा के बगैर यह संभव नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है। इसमें भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारी लाज रखेंगे, हमारे
कष्ट को वह निवारण कर देंगे। इसके बाद महाराज पार्षद लोग आ गए विमान लेकर के। धुंधकारी के आंखों से आंसू चलने लगे, धन्य है ये कथा। देखो मैं कितना दुखी था, पता है प्रेत योनि में कितना कष्ट होता है। धुंधकारी बोल रहा था वह कि भैया मैं क्षुधा से, प्यास लगती है लेकिन जल नहीं पी सकता, भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं कर सकता, मैं तो केवल वायु का सेवन करके अपना जीवन, अपना कष्ट में जीवन को भोग रहा हूँ। आज जब उसने भागवत सुनने के बाद देखा कि मेरा तो स्वरूप भगवान का ही हो गया है और विमान भगवान ने भेज दिया है, क्यों, किसकी बदौलत, किसके कारण, बोले भागवत की कथा के कारण। तो उनके नेत्र सजल हो गए, धन्य है प्रभु आप और आपके चरित्र, भगवान के चरित्र तो ही है भागवत। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवतम, भगवान के चरित्रों का ही कथन भागवत है। इसके बाद ज्ञानी गोकर्ण जी यहाँ पर प्रश्न किए हैं पार्षदों से, क्यों कि पार्षदों ने एक विमान लाया महाराज, और विमान में एक ही सीट थी, और श्रोता विचार करने लगे महाराज हम कहाँ बैठेंगे। तो सब देखने लगे व्यास जी की तरफ, देख लो महाराज आप कथा सुना रहे थे और हम सब सुन रहे थे। तो ज्ञानी गोकर्ण जी उन श्रोताओं की तरफ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, बड़ी सुंदर कथा है। और क्यों विमान नहीं आया आप सब जानते हैं, सुन चुके हैं, क्योंकि कथा को उन्होंने बढ़िया से श्रवण नहीं किया। उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे कि कथा हमेशा तन मन से श्रवण करना चाहिए, मन भी कथा में हो, मनन चिंतन बड़ा आवश्यक है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले दिवस इसके आगे का पावन वृत्तांत सुनेंगे। चलिए बारी बारी से श्लोक, सबसे पहले हमारे झा जी, फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी, प्रभाकर आचार्य जी, और इनके बाद हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद निशांत जी हैं, निशांत जी के बाद दिव्यांशु जी हैं, मंजू जी हैं, चेतना देवी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और वेद प्रकाश पांडे जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं। चलिए जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। देहे अस्थिमान तरुधिरे, देहे अस्थिमान तरुधिरे, धीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनेशं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। देहे अस्ति मांसरुधिरे, धीमतिं त्यज त्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनेशं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, संजीव राय निवसति तो हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे 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 राधे, सुनाइए डॉक्टर साहब। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। धर्म भजस्त सततम, त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषांजयि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोषे गुण चिंतन आशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। भोगे रोग भयम कुलेच्यति भयवित्ते, भोगे रोग भयम कुले युति भयम वित्ते, कृपन पालाद भयम। मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम, कृते रूपे जराया भयम। शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम, काये कृतानाद भयम। सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, वैराग्य में भयम। भोगे रोग भयम कुले युति भयम, वित्ते न पालाद भयम। मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम। शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम, काये कृतांदात भयम। सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, वैराग्य मेवा भयम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे डॉक्टर साहब। प्रभाकर आचार्य जी, आप सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमः। देहे स्थिमं सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु ममतन्, जाया सुतादिषु ममतन्, जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च। देहे स्थिमं सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। धर्मं स्वसततं त्यजलेक धर्मन्, सेवस साधुपुरुषं जहि काम तृषणान्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमूलितरं पिबध्वम्। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। हाँ राघव जी, सुनाएंगे। आवाज आ रही गुरु जी? हाँ, आ रही। बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है गुरु जी, समझ में नहीं आ रहा। आ रही आ रही। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन, सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। देहे स्थिमासं रुधिरेऽभिमतिं त्यजक्त्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां युञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुरनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं, त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामकृत्स्नान्। अन्यस्य दोषगुण चिन्तन्मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिब। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ,